स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्गमूल के कुछ इस टाइप के सवाल जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के सवाल करने में आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का टाइम लगेगा। जैसे देखते हैं अभी इसको हम करके, उसके बाद का पूरा कॉन्सेप्ट और अलग अलग टाइप के सवाल इस टाइप के आपसे कराए जाएंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पे हमारा 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो उसके लिए दूसरी केस है, हम अभी बताएंगे उसमें जिसमें 2 नहीं होगा। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ चेक करना है कि यहाँ पे 2 है कि नहीं, जो कि हमारे सवाल में 2 दे रखा है। जब 2 है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस नंबर पर पहुँचेंगे हम 15। तो 15 को हमें ऐसे टुकड़े करना है हमेशा जोड़ के, चाहे यह प्लस का निशान हो चाहे माइनस का निशान हो, लेकिन आपको सिर्फ जोड़ का ध्यान रखना है कि 15 के ऐसे टुकड़े करना है जिससे जोड़ के हमारा ये वाला नंबर आ जाना चाहिए, हमेशा जोड़ के। तो अगर 15 की हम बात करें तो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 3, और 5 और 3 अगर हम जोड़ लें तो 5 3 15 होते हैं और 5 और 3 8 होते हैं। बस हमारा आंसर आ चुका है। तो जो जोड़ के आना चाहिए ये नंबर और गुणा करके आना चाहिए ये नंबर, शर्त ये है कि 2 होना चाहिए। तो हमारे पास जो नंबर आए निकल के वो आए हमारे पास 5 और 3। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे कौन सा निशान है। अगर प्लस है तब यहाँ प्लस लगाना है और माइनस है तो हमें माइनस लगाना है। तो सवाल में लगा हुआ था हमारे पास प्लस। उसके बाद इन दोनों पर अंडर रूट लगा देना है और हमारा आंसर हो गया √5 प्लस √3। इस टाइप से बड़ी आसानी के साथ हम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं ये √5 प्लस √3 आए कहाँ से, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो 15 के टुकड़े ऐसे करना है कि जोड़ के 8 आना चाहिए। तो हमने इसको लिख दिया ऐसे स्टेप से। हम पूरा सवाल देखते हैं। 5 प्लस 3 प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं हम √5 गुणा √3। तोड़ के लिख दिया हमने, 5 3 15, तो अलग अलग इसको लिख लिया। अब √5 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 है हमारे पास, तो 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √5 गुणा √5। जब किसी की गुणा √5 गुणा करोगे 5 आएगा, √3 की गुणा √3 से 3 आएगा। तो हमने 5 को तोड़ के लिख लिया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 2 बार है तो हम इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख लिया √5 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 और √5 और यहाँ पे इंटू है √3। अंडर रूट इस पर चल रहा है तो चला लेंगे। अब ये फार्मूला आपको याद आया होगा कि a² प्लस b² प्लस 2ab, जो फार्मूला है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो हम इसको लिख लेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट भी हमारा चल रहा है। जब स्क्वायर है और अंडर रूट भी है तो स्क्वायर से ही अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। आंसर बचाएगा हमारे पास √5 प्लस √3। तो एग्जाम में हमें ये वाला तरीका बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लेंथी है। अब देखते हैं अगले सवाल जिसमें 2 नहीं है तो उस टाइप के हम कैसे करेंगे। तो 1-2 सवाल इसके और देखते हैं अभी। अगला सवाल भी हमारा कुछ इसी टाइप का है। 7 - 2 × √12 और फिर पूरे पर अंडर रूट है। आपसे इसका मान पूछा है, हमें डायरेक्टली इसका आंसर करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखना कि 2 है, जो कि 2 हमारे पास यहाँ पे विराजमान है। उसके बाद हमें चलना है इस नंबर पर और इस नंबर के फैक्टर ऐसे करना है कि जोड़ने पर हमारा ये वाला नंबर आ जाए। तो 12 के ऐसे टुकड़े कि जोड़ लें तो 7 बन जाए और गुणा कर लें तो हमारा 12 हो जाए। तो हम इसको लिख लेंगे 4 गुणा 3। 4 3 होते हैं 12, अगर 4 3 जोड़ लें हम 7 हो गए, और 4 में अगर हम 3 से गुणा कर लें तो ये 12 हो गए। हमेशा आपको जोड़ के देखना है, घटाने का कोई मैटर नहीं है। तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया 4 और 3। हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 और यहाँ पे लिख लेंगे हम 3। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा निशान है वो निशान यहाँ पर आ जाएगा और दोनों पे लगा देंगे हम अंडर रूट। तो हमने 4 पे भी अंडर रूट लगा दिया और 3 पे भी लगा दिया। आंसर हमारा हो चुका है। लेकिन अगर कभी ऑप्शन में नहीं मिलेगा तब 4 का अंडर रूट हम जानते हैं, 4 का अंडर रूट होता है 2 और 3 का होता नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 3 का अगर निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएगा 1.732, जो कि इस टाइप के ऑप्शन होना मुश्किल है। तो ये हमारा आंसर हो गया 2 - √3। इसके फैक्टर जोड़ के ये नंबर जो निशान है वो लगाना है और दोनों के ऊपर अंडर रूट चढ़ाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 प्लस 6 √5 का धनात्मक वर्गमूल कितना होगा।
अब हमारे पास सवाल है 14 प्लस 6 अंडर रूट 5। 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 आपसे पूछा है धनात्मक वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल का मतलब है इस पर आपको अभी अंडर रूट और लगाना है। इन्होंने अंडर रूट लगाया नहीं बल्कि लैंग्वेज में लिख दिया। अब इसके अंदर हमें देखना है कि 2 है, तो यहाँ पे 2 हमारा नहीं है। अब जब 2 नहीं है तब हमें क्या करना है, तो बहुत ही आसानी के साथ हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये, यहाँ पर हमें कैसे भी 2 लेकर आना है। तो हमने लिख लिया 14 प्लस 6 को तोड़ लेंगे, हम ऐसे तोड़ेंगे कि इसको 2 से ही काट लेंगे पहले। तो अगर हम 6 के टुकड़े कर लें तो 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणा 3। हम इसको लिख लेंगे 2 गुणा 3 और अंडर रूट 5। बस हमें चाहिए यहाँ पे सिर्फ 2, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है, इसको ले जाएंगे हम अंदर। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 14 प्लस 2। अब ये अंडर रूट के बाहर 3 है, जब अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर होकर जाएगा, क्योंकि अंदर कभी ये 9 रहा होगा तभी तो ये निकल के बाहर 3 आएगा। तो हम जब अंदर ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3 का स्क्वायर जाएगा अंदर, तो 3 तियाँ 9 और गुणा 5। बस सवाल हमारा हो चुका है। भाई यहाँ पे कभी 9 था तभी तो ये 3 निकल के आया। भाई 9 का अगर हम बाहर निकालें 3 आ जाएगा, तो हम जब अंदर ले जाएंगे किसी नंबर को तो वो स्क्वायर में जाएगा। ये बना 9 और गुणा 5, 9 पंजे 45। तो अब देखना है हमें गुणा, तो हमारी आई चुकी है 9 और 5 गुणा करके ये नंबर आ जाएगा, जो भी आ रहा है 45 आ रहा है। लेकिन इनको जोड़ के और देखना है कि 9 और 5 14 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 9 5 14 जोड़ के हमेशा जो निशान है वो लगा देंगे, दोनों पर लगा लेंगे अंडर रूट, इस पर भी अंडर रूट, और 9 का सबको पता भाई 3 होता है, तो इसका बना 3 और इसका अंडर रूट 5। तो ये आंसर हुआ हमारा 3 प्लस अंडर रूट 5। इस टाइप से हम निकाल लेंगे। 1-2 सवाल और देखते हैं जिसमें 2 हमारा दिया हुआ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है जिसमें हमारे सवाल में 2 नहीं दिया हुआ है। हम 2 करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको हम भाग कर लेंगे 2 से, या तोड़ कर लिख लेंगे। तो 4 है, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और गुणा अंडर रूट 3। हमें सिर्फ यहाँ पे 2 चाहिए जो कि हमारा आ चुका है। बाकी जो भी यहाँ पर बचा हम इसको अंदर ले जाएंगे, लेकिन जब कोई भी नंबर यहाँ से अंदर जाएगा तो वो स्क्वायर बन के जाएगा। तो ये अंदर जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये बना 2 गुणा अंडर रूट में जब जाएगा तो 2 का स्क्वायर पहुँचा 4 और गुणा आपने 3 पहले से अंडर रूट में दे रखा था। बस 4 तियाँ 12 जोड़ के देख ले कि 4 और 3 7 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो आंसर हुआ हमारा 4 और ये 3। हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। उसके बाद जो निशान है हमने वो यहाँ लगा लिया। उसके बाद दोनों पर अंडर रूट, तो ये हुआ हमारा 2, 4 होता है 2 का और ये बना 3 का। तो इस टाइप से बड़ी आसानी के साथ 2 प्लस रूट 3 इसका आंसर हो गया। बस हमें यहाँ पे सिर्फ 2 छोड़ना है, बाकी 2 के अलावा जो भी आएगा उसको अंदर पहुँचाना है, और जो अंदर जो भी नंबर जाएगा वो स्क्वायर बन के जाएगा, ना कि सिंगल। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। कोई भी फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखना हमेशा जोड़ कर ये नंबर लाना है आपको, हमेशा जोड़ कर निशान अपने अकॉर्डिंग लगा लेना जो भी हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब देखते हैं इसमें बड़े बड़े सवाल, जो लंबे लंबे टाइप के सवाल होते हैं वो हम कैसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इस टाइप से। अब इसमें एक ही टर्म है और ये 2 जगह दे रखी है, एक जगह नीचे कर दिया है इन्होंने। तो हम सबसे पहले एक ही चीज़ को पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो दोनों जगह फिट कर लेंगे। तो एक ही चीज़ है, हम यहाँ पहले सॉल्व करके इसको देख ले रहे हैं। वैसे तो हमें पता है कि 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 और 2 5 जोड़ का आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर यहाँ से करके देख ले रहे हैं, 5 प्लस 2 रूट 6 के टुकड़े ऐसे करना है कि जोड़ के 5 आ जाए। तो 3 प्लस 2 होते हैं 5 और 3 दूनी 6, दोनों पर अंडर रूट लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो हमने इसको लिख लिया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। एक तो चीज़ ये आई, फिर माइनस है माइनस लगा लिया, और नीचे आया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। क्योंकि ये सेम है तो इसकी वैल्यू भी यही आएगी। अब हमें करना क्या है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लाई ना करो तो एक तरीका इसका निकालने का और है। तो अगर कहीं भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए कि अंडर रूट 3 दे रखा है इस टाइप से 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा कहीं भी अगर अपॉन में आपको दे रखा है और इन दोनों का हमें पहले डिफरेंस चेक करना है कि डिफरेंस 1 है, तो 3 में से अगर हम 2 निकालेंगे तो कितना हुआ 1। जब 1 डिफरेंस है तो आप सीधे सीधे इसकी वैल्यू लिख सकते हो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2।
अब ये कैसे आई ये बता रहे हैं आपको, ये डायरेक्टली शॉर्टकट है इसका। अगर नीचे डिफरेंस 1 है तो ऊपर पहुंचेगा तो निशान बदलेगा, बाकी डिजिट हमारी सेम रहेगी। अब ये आया कैसे वो देख लेते हैं। हम इसमें गुणा कर लेंगे हर के विपरीत चिन्हों से। तो हर के विपरीत चिन्ह का मतलब ये है ऊपर √3 - 2 और इसी से कर देंगे हम भाग। तो ये इसी गुणा करेंगे तो यही आएगा √3 - √2 a + b a - b, ये बना हमारे पास a² - b²। अब √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। नीचे बचेगा √3 √2। तो इस स्टेप से आंसर आया हमारा √3 - √2। लेकिन आपको इतना लंबा नहीं करना है, सीधे डिफरेंस देखना है। अगर 1 है तो निशान आपको बदल के लिख लेना है ऊपर ले जाकर। तो ये बना हमारे पास √3 + √2 -√3 और -√2 ऊपर आ गया तो निशान इसका चेंज हो गया। अब बीच में माइनस है, जब माइनस हटाएंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। अब ये प्लस का था √3 माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। √3 प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। √2 + √2 ये हमारा हो गया 2√2। तो इसका सही आंसर हुआ 2√2। तो इस टाइप से बड़ी आसानी के साथ हम बड़े बड़े सवाल भी कर सकते हैं। देख लेते हैं एक तो सवाल और इसके भी। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हमारे पास कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ऊपर तो बहुत आसान है, सबके स्क्वायर पता है। अगर स्क्वायर नहीं पता होते तब हम इसका स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो भी अप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ पर अगर वो फार्मूला लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा। उससे आसान ये है कि हम डायरेक्टली इसके मान लिख लें। तो सबको पता है 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 81 और 10 का 100। नीचे हमारे पास दे रखा है 7 + 4√3। पहले हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं कि √7 + 4√3 की वैल्यू क्या आएगी। हमें चाहिए थे यहाँ पे 2 जो कि नहीं है, तो हम लिख लेंगे 7 + 2 × 2 और √3। ये 2 तो हमारा मिल गया, लेकिन ये वाला जो 2 बचा ये अंदर जाएगा और स्क्वायर होकर पहुँच जाएगा। तो ये बना 7 + 2 और √2 का वर्ग 4 × 3। 4 3 12 होते हैं और 4 और 3 7 भी हो रहे हैं। तो आंसर आया हमारा 4 और 3, और बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगा लिया दोनों पर √। तो इसकी वैल्यू आ गई 2 + √3। तो हम इस पूरे की जगह लिख सकते हैं 2 + √3। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सीधे 36, 6 का वर्ग हुआ 36, 7 7 हुए 49 और 8 8 हुए 64 और 9 9 81 और 10 दाम 100। उसके बाद जो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है वो आई है 2 + √3। हमने लिख लिया यहाँ पे 2 + √3 माइनस इसकी वैल्यू हमें निकालना है। बहुत आसान है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है। हमें इसके गुणनखंड ऐसे करना है कि जोड़ के ये नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है 3, 3 एकम 3, 3 और 1 4। तो इसकी वैल्यू आई √3 + √1। एक तो √1 ही रहता, इसको हम जोड़ लेंगे। उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो 36 49 64 81 100 इसको हम जोड़ेंगे तो ये बना 6 6 9 15 15 और 4 19 19 और 1 20 20 का 0 बना। उसके बाद 3 3 और 4 7 7 लगे 2 और यहाँ पर हम जोड़ लेंगे 100 में, तो ये बना 330। इसको नीचे सॉल्व कर लेंगे। 2 + √3 माइनस √3 और ये माइनस है तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल √3 प्लस और ये माइनस। 330 हमारे पास ऊपर बचा और नीचे बचा 2 - 1। तो 2 में से 1 निकालेंगे 1। जब किसी के बटे में होता है 1 तो लिखते नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो गया इसका 330। तो इस टाइप के सवाल आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर पुरानी वीडियो और नहीं देखी है वर्गमूल की तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू।